अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में, आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे, हम ये जानेंगे कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है। स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों को हमारी कायनात के हवाले से, हमारी यूनिवर्स के हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे अपने जिस्म की, इसके बाद हम ज़मीन की बात करेंगे, ज़मीन के बाद जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनकी बात करेंगे, बाकी प्लैनेट्स के बाद हम स्टार्स एंड देन इसके बाद हम गैलेक्सीज़ की बात करेंगे, गैलेक्सीज़ के बाद हम क्लस्टर्स एंड सुपर क्लस्टर की बात करेंगे और इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे क्या इस कायनात के अलावा कोई और कायनात भी है। तो हम बगैर अपना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि हमारी कायनात में सबसे स्मॉलेस्ट थिंग कौन सी है। हमारी कायनात का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो कौन सा है। हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं एंड देन हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हम सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल की तरफ अपनी बात को लेकर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी कायनात में सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है क्वार्क्स। क्वार्क्स के बारे में ये कहा जाता है कि क्वार्क्स आर इनडिविजिबल, यानी हम इनको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद हम स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स के अंदर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स क्वार्क्स क्या होते हैं। क्वार्क्स जो है ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्वार्क्स। अब स्टूडेंट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, एटम्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहते हैं। यानी क्वार्क्स मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलके क्या बना रहे हैं, हमारे पास एटम्स बना रहे हैं। अब स्टूडेंट्स एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद होते हैं। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स जब मिलते हैं आपस में तो वो हमें एक वाटर का मॉलिक्यूल देते हैं। तो इट्स मीन एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, सेल्स। इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। तो सेल्स किससे मिलके बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं। मॉलिक्यूल्स जब आपस में ऐड होते हैं तो वो हमें जो है क्या देते हैं, सेल्स। तो जैसे इंसानी जिस्म की अगर हम बात करें तो इंसानी जिस्म मुख्तलिफ सेल्स से मिलके बना है और कहा जाता है कि इंसानी जिस्म के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। और स्टूडेंट्स 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियंस। 1 ट्रिलियन जो है 1000 बिलियंस के इक्वल होता है। यानी इंसानी जिस्म में इतनी ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं। और अगर हम एक सेल की बात करें तो स्टूडेंट्स एक सेल के अंदर एटम्स कितने होते हैं। स्टूडेंट्स एक सेल के अंदर 100 ट्रिलियन एटम्स होते हैं एक सेल के अंदर। यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स होते हैं जिनकी तादाद कितनी बताई जाती है, 1 ट्रिलियन बताई जाती है। उन 1 ट्रिलियंस के अंदर हर सेल के अंदर कितने एटम्स हैं, 100 ट्रिलियन एटम्स हैं। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर एटम्स की तादाद कितनी है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि एटम्स कितना स्मॉल है और एटम्स की निस्बत सेल्स कितना लार्ज है कि एक सेल के अंदर 100 ट्रिलियन एटम्स होते हैं। तो इससे हमें एटम्स और सेल्स के दरमियान कंपैरिजन का पता चला कि एटम जो है वो सेल की निस्बत कितने छोटे होते हैं। और अगर हम सेल की निस्बत अपने इंसानी जिस्म की बात करें तो सेल इंसानी जिस्म से 1 लाख गुना छोटा होता है। इंसानी जिस्म अपने अंदर जो सेल्स होते हैं, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो सेल्स होते हैं, इंसानी जिस्म अपने अंदर जो सेल्स हैं उसकी निस्बत 1 लाख गुना बड़ा होता है। लेकिन ये इंसानी जिस्म जो अपने सेल से 1 लाख गुना बड़ा है, स्टूडेंट्स ये इंसानी जिस्म भी बहुत छोटा है। स्टूडेंट्स जब हम ज़मीन की बात करते हैं, जब हम जो है अर्थ की बात करते हैं तो बाद साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारी ज़मीन एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले में 20 खरब गुना बड़ी है। और बाज़ ये कहते हैं कि ये 3.5 मिलियन टाइम्स ग्रेटर है एक इंसानी जिस्म के मुकाबले में। उस वक्त जब हम ये देखते हैं कि हमारी ज़मीन हमसे 35 लाख टाइम्स ग्रेटर है, 35 लाख गुना बड़ी है, तो फिर हमें ये समझ आता है कि हम कितने छोटे हैं, हमारी ज़मीन हमारे मुकाबले में कितनी बड़ी है। लेकिन स्टूडेंट्स ये ज़मीन जो इंसानी जिस्म के मुकाबले में
35 लाख गुना बड़ी है। स्टूडेंट्स ये ज़मीन भी बहुत छोटी है। अगर हम इस ज़मीन के डायामीटर की बात करें तो स्टूडेंट्स ज़मीन का डायामीटर है 12,742 किलोमीटर। इतना ज़्यादा डायामीटर है हमारी ज़मीन का। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बाकी प्लैनेट्स को देखें तो बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जो ज़मीन से भी बड़े हैं। तो अगर हम जुपिटर की बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमारी ज़मीन से 11 टाइम्स ग्रेटर है। यानी हमारी ज़मीन की तरह कि अगर 11 प्लैनेट्स हों तो ये वाला एक प्लैनेट बनता है। अगर हम इस प्लैनेट के डायामीटर की बात करें तो ये तकरीबन है 1,39,000 चंद किलोमीटर्स। तो हम देखते हैं कि ज़मीन और ये जो प्लैनेट है जुपिटर, इन दोनों के डायामीटर के अंदर कितना डिफरेंस है। ये सिर्फ 12,000 है और ये 1,00,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर इसका डायामीटर बन रहा है। तो ज़मीन के मुकाबले में जो दूसरा प्लैनेट है जिसका नाम जुपिटर है, कितना ज़्यादा बड़ा है। जब हम इसको देखते हैं तो हमें ये समझ आती है कि हमारी ज़मीन तो बहुत छोटी है। लेकिन स्टूडेंट्स आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि अगर हम सन की बात करें, प्लैनेट से ज़रा हट के अगर हम स्टार्स की बात करें तो स्टार के अंदर हमारा सन भी एक स्टार है। तो अगर हम सन की बात करें तो स्टूडेंट्स आप ये सोच के हैरान होंगे कि ये जो सन है ये इस प्लैनेट से 10 टाइम्स ग्रेटर है। ये इस प्लैनेट से जो हमारी ज़मीन से 11 टाइम्स ग्रेटर था, ये सन इस प्लैनेट से 10 टाइम्स ग्रेटर है। यानी कि इस तरह के 10 प्लैनेट्स इस एक सन के अंदर आ सकते हैं। और स्टूडेंट्स इस एक सन के अंदर तकरीबन 13 लाख ज़मीनें इस एक सन के अंदर समा सकती हैं। यानी हमारा सूरज हमारी ज़मीन से कम बेश 13 लाख गुना बड़ा है। यानी इतना बड़ा सूरज है। जब हम सूरज को देखते हैं तो फिर हमें हमारी ज़मीन की छोटाई नज़र आती है और फिर हमें बाकी प्लैनेट्स की छोटाई नज़र आती है। और अगर हम सन के मुकाबले में हम इंसानी जिस्म को देखें तो हमें ये बात समझ आती है कि सन के मुकाबले में तो इंसानी जिस्म कुछ भी नहीं है। अगर हम सन के डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर तकरीबन 14 लाख यानी तकरीबन 14 लाख किलोमीटर इसका डायमीटर है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बाकी स्टार्स की बात करें तो बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो हमारे सूरज से भी बड़े हैं। स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। स्टूडेंट्स इस वीडियो का, इस लेक्चर का जो बाकी पार्ट है वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।